तो छात्रों आइए फ्यूचर टेंस के बारे में जाने। जो है फ्यूचर टेंस जैसा कि इनके 4 भाग हैं। जो है जैसे पहला है इनडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए पहला जो है इनडिफिनिट के बारे में जाने। फ्यूचर इनडिफिनिट, इनके भी 4 भाग होते हैं जैसे निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो आइए जो है अफर्मेटिव के बारे में जाने, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। ठीक है, तो इंडिफिनिट के बारे में आइए जाने। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वे स्कूल जाएंगे, तो छात्रों हो जाएगा जो है दे विल गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाएंगे, निगेटिव हो गया तो हो जाएगा दे विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जाएंगे, इंट्रोगेटिव हो गया, इसका हो जाएगा जो है विल दे गो टू स्कूल। वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी जो कि व्हाई विल दे नॉट गो टू स्कूल। तो छात्रों इसका नियम है कर्ता, उसके बाद जो है सहायक क्रिया इसमें विल लगाई जाती है या शैल लगाई जाती है। आई वी के साथ शैल लगाया जाता है, बाकी अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है। कोई कहे केवल फ्यूचर में विल लगाया जाता है, समझिए आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, ऐसी बातें नहीं है। इसका विस्तार से जानने के लिए आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं पीछे पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा। क्यों जो है आई के साथ शैल लगता है, क्यों बाकी अन्य के साथ विल लगता है, उदाहरण के साथ मैं आपको दिया हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये सूत्र भी इसमें दिया हुआ है, निगेटिव में चार्ट में देख लीजिए सूत्र है, अफर्मेटिव में इसको देख लीजिए, हर चार्ट में सूत्र दिया गया है। मैं स्कूल जाऊंगा जैसे है तो हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, आइए जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान लीजिए। जैसे उदाहरण देखिए, तुम रामायण पढ़ रहे होगे, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी जो है यू विल बी रीडिंग द रामायण। तुम रामायण नहीं पढ़ रहे होगे, निगेटिव हो गया। एक ही उदाहरण से मैं छात्रों आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। जो है इस बार तुम रामायण नहीं पढ़ रहे होगे तो यू विल नॉट बी रीडिंग द रामायण। इंट्रोगेटिव देखिए, क्या तुम रामायण पढ़ रहे होगे तो हो जाएगा विल यू बी रीडिंग द रामायण। और इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए, इसका हो जाएगा तुम रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, तो हो जाएगा जो है व्हाई विल यू नॉट बी रीडिंग द रामायण। ठीक है, तो छात्रों जो है इसका नियम देख लीजिए, कर्ता लिखा जाता है, सहायक क्रिया विल भी या शैल भी लगाई जाती है, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी, फिर अंत में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। जैसा कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको सूत्र सहित दर्शाया गया है, चार्ट में देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अब आइए जो है जानिए। तो इसमें छात्रों 2 वाक्यों वाले वाक्य भी आते हैं, सिंगल भी आ सकता है। जो है जैसे जो है देख लीजिए, जो है हम मैदान में दौड़ चुके होंगे, तो हो जाएगा जो है वी शैल हैव रन इन द फील्ड। इसका पहचान है छात्रों जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे करके वाक्य के अंत में पाया जाता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी करके रहता है। इंडेफिनिट में जो है गागेगी करके रहता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे करके लगा रहता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे करके रहता है वाक्य। जैसे देख लीजिए, पहला हम मैदान में दौड़ चुके होंगे, वी शैल हैव रन इन द फील्ड। हम मैदान में नहीं दौड़ चुके होंगे, निगेटिव हो गया तो हो जाएगा वी शैल हैव नॉट रन इन द फील्ड। ठीक है, वी शैल नॉट हैव रन इन द फील्ड, ये निगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या हम मैदान में दौड़ चुके होंगे, तो हो जाएगा जो है शैल वी रन इन द फील्ड, शैल वी हैव रन इन द फील्ड, हैव लगेगा इसमें, तो हो जाएगा शैल वी हैव रन इन द फील्ड। हम मैदान में दौड़ चुके होंगे, या क्या हम मैदान में दौड़ चुके होंगे, तो क्या हम मैदान में दौड़ चुके होंगे का हो जाएगा जो है शैल वी हैव रन इन द फील्ड। इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, हम मैदान में नहीं दौड़ चुके, हम मैदान में क्यों नहीं दौड़ चुके होंगे, तो हो जाएगा व्हाई
शैल वी नॉट हैव रन इन द फील्ड। ठीक है, निगेटिव में आप जानी गए जो है वी शैल नॉट हैव रन इन द फील्ड। ठीक है, और दो वाक्यों वाला वाक्य देख लीजिए जो है, जैसे मेरे आने के पहले तुम घर का काम समाप्त कर चुके होगे। ये चतुर्भुज का चार्ट में देख लीजिए, बीच में छोटा सा मैंने बना दिया हूँ जगह के अभाव में। तो मेरे आने से पहले तुम घर का काम समाप्त कर चुके होगे, तो हो जाएगा जो है यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर आई अराइव। ठीक है छात्रों, तो ये इसमें जो है यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, मतलब तुम घर का काम समाप्त कर चुके होगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्यों हो गया? और दूसर का वाक्य जैसे मेरे आने से पहले, ये जो है बिफोर आई अराइव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों हो गया? इसका मैं छात्रों विस्तार से जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताया, इसको जो है आपसे निवेदन है आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर समय का अभाव है, क्यों जो है पहला काम जो समाप्त होता है उसका जो है फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, और क्यों जो है जो बाद में समाप्त होता है उसका अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाती है। ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देख लीजिए छात्रों। तो इसमें पहचान है जो है रहा है, रही है, रहे के साथ छात्रों समय दिया रहता है। जैसे समय क्या दिया रहेगा, 2 बजे से 3 बजे से, 1 महीने से, 6 महीने से, सोमवार से, मंगलवार से, 10 घंटा से, 1 मिनट से, 4 दिन से, 5 बजे से, ऐसा करके समय दिया रहता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए जज 10 बजे से मुकदमा सुन रहा होगा, तो हो जाएगा द जज विल हैव बीन रीडिंग, the judge will have been hearing the case since 10 o'clock। ठीक है, अब नेगेटिव में देख लीजिए जज 10 बजे से मुकदमा नहीं सुन रहा होगा, तो हो जाएगा द जज विल नॉट हैव बीन हियरिंग द केस सिंस 10 o'clock। इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, क्या जज 10 बजे से मुकदमा सुन रहा होगा, तो हो जाएगा जो है विल जज हैव बीन हियरिंग द केस सिंस 10 o'clock। ठीक है, विल जज हैव बीन हियरिंग द केस सिंस 10 o'clock। यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य पहले हो तब इसके लिए क्या जज, जैसे क्या जज 10 बजे से। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो है यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य बीच में हो, जैसे जज 10 बजे से मुकदमा क्यों नहीं सुन रहा होगा। ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्यों भी लगा हुआ है, नहीं भी है। जज 10 बजे से मुकदमा क्यों नहीं सुन रहा होगा, तो इसका हो जाएगा वाई विल जज नॉट हैव बीन हियरिंग द केस सिंस 10 o'clock। अब छात्रों यहाँ पर आपको ये जानना है कि सिंस कहाँ लगता है और फार कहाँ लगता है। तो निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता है। ये निश्चित कौन होता है, निश्चित कौन होता है, ये मैं आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विस्तार से बता चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी विस्तार से बता चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी विस्तार से बता चुका हूँ। ये आप जो है पीछे देख लीजिएगा, यहाँ पर समय का अभाव है। मुझे उम्मीद है छात्रों आप लोग जो है शार्ट में जो है चार्ट के द्वारा समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाई जाती है और मुख्य क्रिया का पहला रूप में आईएनजी लगाया जाता है, उसके बाद सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। यही फ्यूचर परफेक्ट का नियम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये संक्षेप में है, अगर आप 2-4 बार मेहनत करेंगे इस पर तो आपको जो है ये जड़ है, जड़ एकदम जो है भराटेदार याद हो जाएगा। जड़ मजबूत हो जाएगा तो फिर आप कभी भी हिलेंगे नहीं, न गिरेंगे। जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो आधी आएगी थोड़ा सा, आप जो है उलट जाएंगे आधी की तरह, चित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जड़ को मजबूत रखिए, फिर आगे आपको ताकि बताने में पढ़ाने में जो है काफ़ी सुविधाजनक हो, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे जो है बहुत बड़ा भूआल है। ठीक है, तो छात्रों चलिए जो है तब तक के लिए धन्यवाद।